हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था द नॉन फाइनाइट्स की डेफिनेशन एंड उसके कुछ पॉइंट्स, और लास्ट में देखे थे कुछ एग्जांपल। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ। हमने देखा था नॉन फाइनाइट्स में क्या क्या चीज़ होती हैं, पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं द नॉन फाइनाइट्स, ठीक है। तो इसी में क्या थी, तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या थी, जिनसे मिलकर नॉन फाइनाइट बनता है, इन्फिनिटिव। सेकंड क्या है, जिरेंट। एंड थर्ड क्या है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तो आपको फिर भी पता है कि आईएनजी लग जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, बट इसमें आज क्या पढ़ेंगे, आज एक एक करके हम तीनों चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को मिलकर ही नॉन फाइनाइट्स बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक एक करके समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं। इन्फिनेटिव को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं द इन्फिनेटिव्स, हेडिंग डालते हैं द इन्फिनेटिव, ठीक है। अभी देखते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो कैसे क्या होता है, इन्फिनेटिव लिखिए एक्ट्स एज अ नाउन। ये कैसे काम करता है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह इन अ सेंटेंस। एंड इज फॉर्म्ड, और ये बनता कैसे है, इज फॉर्म्ड बाय एडिंग, कुछ ऐड करना पड़ता है, क्या चीज़, टू, किसमें, इन द फर्स्ट फॉर्म, किसकी, फर्स्ट फॉर्म मतलब पता है क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म ही होती है वो, किसकी, ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू ऐड करना पड़ता है, ठीक है, इन्फिनेटिव बनाने के लिए। तो इन्फिनेटिव से आई होप आपको समझ आया होगा। इन्फिनेटिव जो होता है वो काम करता है एक नाउन की तरह भी, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह सेंटेंस में। और ये बनता कैसे है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, टू लगाते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरह का होता है। जैसे अगर एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म हमने लिखी है मेक, उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, टू। फिर लिखा ब्रिंग, ब्रिंग से पहले क्या लगाना होगा, टू। तो ये क्या थे, इस तरह से हमारा इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू लगता है और ये काम करता है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह, ठीक है। जैसे शी लाइक्स टू स्विम, इसमें ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव।
हेडिंग है टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। तो इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं? इन्फिनेटिव कितने टाइप्स के होते हैं? इन्फिनेटिव होते हैं 2। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है फुल इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव आर डिवाइडेड इनटू टू बेस्ड ऑन हाउ दे अपीयर इन द सेंटेंस। The two types of infinitives are bare infinitives and full infinitives। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम बेयर इन्फिनेटिव को। फर्स्ट क्या है? बेयर इन्फिनेटिव्स। तो बेयर इन्फिनेटिव्स की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं बेयर का मतलब क्या होता है। आपने ये शायद मतलब नहीं पता होगा काफ़ी बच्चों को। द वर्ड बेयर मीन्स विदाउट द एडिशन ऑफ समथिंग। तो बेयर का बेयर का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ऐड नहीं होता। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव्स में ऐड नहीं होता है। ठीक है, सो यू कैन ईजली गेट द मीनिंग ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हाट इज़ बेयर इन्फिनेटिव? लिखिए यहाँ पर अ बेयर इन्फिनेटिव is a type of verb। ये क्या होते हैं? एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बेयर इन्फिनेटिव दैट कंसिस्ट, जिसमें क्या होता है? दैट कंसिस्ट ऑफ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। without the word to before it, as opposed to two infinitives which are always preceded by the participle to।
अब देखते हैं कहता क्या है। तो आपको बेयर का मतलब समझ आएगा। बेयर मतलब होता है कि इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है विदाउट किसका यूज़ किए, टू का यूज़ किए। वर्ब से पहले हम टू का यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, कहाँ गया, इसमें कि इन्फिनेटिव्स में क्या होता है, टू, ये हमने वर्ब से पहले क्या यूज़ किया था, टू का यूज़ किया था। बट बेयर में हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, यही बता रहे हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। बेयर इन्फिनेटिव्स आर, ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, बता चुकी हूँ मैं, जो कि यूज़ की जाती हैं डेट आर यूज्ड इन देयर बेस फॉर्म। किस में यूज़ की जाती हैं, बेस फॉर्म। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में। एंड डू नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं करती हैं किसकी तरह, मतलब काम नहीं करती हैं एज आ वर्ब की तरह। कहाँ यूज़ होती हैं, दे ऑकर आफ्टर मॉडल वर्ब्स या फिर वर्ब्स। सबसे पहले देख लेते हैं, दे अकर आफ्टर वर्ब्स। कब यूज़ होती हैं ये वर्ब्स, जैसे कि सी, वॉच, हियर, सुनना, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, फील। और ऑल्सो किसके बाद आती हैं ये, ऑल्सो आफ्टर मॉडल वर्ब के बाद भी आती हैं। जैसे कि इसमें क्या हो गया, सच एज, नीड, कैन, मॉडल होते हैं ना ये सब, कुड, शुड। अभी मैंने आपको मॉडल पढ़ाया नहीं है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मॉडल्स कहा जाता है इनको। तो इसके बाद भी क्या यूज़ होती है, ये यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ बेयर इन्फिनेटिव का, तो एग्ज़ाम्पल क्या होगा, जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर। तो इसमें क्या यूज़ हुआ, वी यूज़ बेयर इन्फिनेटिव। कब बेयर इन्फिनेटिव कब यूज़ किया हमने, आफ्टर मॉडल वर्ब। जैसे क्या, कॉल। ऐसे ही दूसरा लेती हूँ, दे, ये क्या था, मॉडल वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा है। दे शुड कंसिडर इट। तो इसमें भी क्या है, शुड क्या होता है, ये है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद यूज़ होता है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसी तरह हमारा हमने क्या पढ़ा, आज एक बार देख लेते हैं। इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ा था। नॉन फाइनाइट्स में तीन चीज़ें होती हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल। तो हमने देखा था इन्फिनेटिव कैसे काम करता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है, और इसमें टू यूज़ होता है वर्ब से पहले। तो दो टाइप्स के इन्फिनेटिव्स होते हैं, बेयर और फुल इन्फिनेटिव, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जो कि है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर मतलब होता है विदाउट एडिशन ऑफ समथिंग। तो बेयर इन्फिनेटिव जो होता है एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिससे पहले हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये कैसे काम नहीं करता है, डू नॉट फंक्शन एज अ वर्ब।
इसमें क्या होता है कि वर्ब के बाद आता है और इसमें मॉडल्स के भी बाद आता है। यहाँ पर एग्जांपल देखें, जैसे हमने मॉडल वर्ब दे शुड कंसीडर इट, तो कंसीडर क्या है, वो सॉरी शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद क्या आया, ये बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, ये हमने वर्ब यूज़ किया, तो एग्जांपल किसका हो गया, बेयर इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट में करेंगे फुल इन्फिनेटिव क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।